पुस्तक संकट सफलता की नींव है। लेखक विली जोली। जिस मिनट आप निर्णय लेते हैं और काम करना शुरू करते हैं, इस मिनट आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। विली जोली। आपके खर्च के बारे में आपको और आपको कर्ज देने वालों के सिवाय किसी को कोई परवाह नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस्मत की नहीं बल्कि आपकी होगी। अगर आपके पास अवसर ना हो तो खुद बना ले। आप जितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा खुशकिस्मत बन जाते हैं। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि अच्छे अवसरों का इंतजार करने की बजाय अपने अवसर खुद बनाइए। संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। इस पुस्तक में लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि संकट क्या है। क्या आपके सामने जीवन में कभी संकट आया है? क्या आपके सामने कभी ऐसी समस्या आई है जिसने आपको पूरी तरह झकझोर दिया हो? क्या आप कभी निराश हुए हैं? क्या आप कभी पूरी तरह दुखी हुए हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान या ऐसी वस्तु को खो दिया है जिससे आप कभी उभर नहीं पाए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये पुस्तक बताती है कि आप अपने संकटों को सफलताओं में कैसे बदल सकते हैं। आप विरोध और विपत्ति के बावजूद कैसे जीत सकते हैं। अपने घाव को सितारों में कैसे बदल सकते हैं और अपने जीवन के दर्द को अपनी शक्ति में कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत सारी संपत्ति कमा लेते हैं, फिर उसे गंवा देते हैं, लेकिन वही संपत्ति वो दोबारा कमा लेते हैं। जिस भी चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि वे सफलता का फॉर्मूला जानते हैं। ये पुस्तक आपको वही फॉर्मूला बताने के लिए लिखी गई है ताकि आप अपनी समस्याओं को संभावनाओं में और अवसरों में बदल सके। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस पुस्तक से आप जान पाएंगे कि किस तरह विजय को पराजय के मुंह से बाहर निकल जाए और मुश्किल परिस्थितियों में भी आशा बनाकर रखी जाए। ये पुस्तक 4 भागों में है। किसी भी संकट को सफलता में बदलने का 4 सूत्रीय फॉर्मूला है। इस 4 सूत्र फॉर्मूले को VDAD फॉर्मूला कहा गया है। 1. द पावर ऑफ विजन। 2. पावर ऑफ डिसीजन। 3. द पावर का एक्शन। 4. पावर ऑफ डिजायर। लेखक बताते हैं कि इस फॉर्मूले की मदद से संकट हमेशा सफलता में बदल जाते हैं। जिस तरह दूसरे फॉर्मूले काम करते हैं, इस तरह ये फॉर्मूला भी हमेशा काम करता है। अगर आप भविष्य दृष्टि ले और उसमें निर्णय, कर्म तथा इच्छा को मिला दे तो आप अपने संकटों को सफलता में बदल सकते हैं और बदल लेंगे। इस पुस्तक में संकट को सफलता में बदलने के लिए 12 कदम बताए गए हैं। अपनी भविष्य दृष्टि की जांच करें, आपको क्या नजर आता है, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। ये समझ ले कि जिंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। कई बार आप कार का शीशा बन जाते हैं तो कई बार आप इस कार में फंसी मक्खी बन जाते हैं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, आप कहां जा रहे हैं। अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सामने कोई भी संकट है, अब आपको यह निर्णय लेना है कि आप इसे कैसे निपटेंगे। दहशत में ना आए। दहशत से जरा सी भी शक्ति नहीं मिलती है। शांत और सकारात्मक बने रहने का निर्णय लें। रुके और सोचें, पीछे हटे, अंदर झांकें, बाहर जांच करें और ऊंचा सोचें। कर्म करें, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। जिम्मेदारी ले, समस्या का सामना करें। समस्या को खोजें और मिटा दें। अपने क्रोध का सकारात्मक प्रयोग करें। हमेशा ईश्वर में आस्था रखें। अपने सपनों को हाँ कहें, अपने लक्ष्य को हाँ कहें, अपने संकल्प के प्रति समर्पित हो। जीतने का संकल्प लें, हारने से इनकार करें और कभी मैदान ना छोड़ें। ये कहना सीखें कि सब कुछ अच्छा है, कृतज्ञ रहें, कृतज्ञता का नजरिया रखें। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको विशेष जानकारी देंगे जिससे आप अपनी सफलता में वृद्धि कर सकते हैं। हम सबको कभी न कभी प्रेरणा की जरूरत होती है। लेखक मानते हैं कि हम सबको प्रेरणा की तलाश हमेशा करते रहना चाहिए। अगर हम इसकी तलाश करते रहेंगे तो आमतौर पर यह हमें मिल जाएगी। कुछ लोगों को यह संगीत में मिलती है तो कुछ लोगों को सूर्योदय जैसे प्राकृतिक दृश्य में। चाहे हमें प्रेरणा कहीं से भी मिले, हमें लगातार इसकी खोज करना चाहिए, क्योंकि इसकी बदौलत ही हमें नवीनीकरण और ताजगी मिलती है। अगर आप दिन की शुरुआती 20 मिनट में कोई सकारात्मक बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपकी कार्यक्षमता अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। हर सुबह जंगल में एक चिंकारा जागता है और वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि उसे सबसे तेज दौड़ने वाले शेर से ज्यादा तेज दौड़ना होगा, वरना शेर उसे मार डालेगा और खा जाएगा।
उसके साथ ही सुबह जंगल में एक शेर जागता है और वह ये बात अच्छी तरह जानता है कि उसे सबसे धीमे दौड़ने वाले चिंकारा से ज्यादा तेज दौड़ना होगा, वरना वह भूखा मर जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शेर है या चिंकारा, जब सूर्योदय हो तो बेहतर है कि आप दौड़ना शुरू कर दें। आप चाहे जो करें, इस बात की आदत डालें कि आप जागने के बाद दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक, सशक्त और प्रेरणादायी चीज से करें। जब आप सकारात्मक तरीके से अपना दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन की शुरुआत एक नई दृष्टिकोण, एक नए नजरिए और एक नई रोमांच के साथ होती है। जब आप प्रेरित होते हैं तो आप उसे प्रेरणा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ बांट सकते हैं। हम सब ने ये कहावत सुनी होगी, ज्ञान ही शक्ति है, परंतु ज्ञान में तभी शक्ति होती है जब इसका प्रयोग किया जाता है। पुस्तक में लेखक ने बताया है कि हमें अपने संकटों को अस्वीकार करने के बजाय स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर संकट नहीं होंगे तो सफलता भी नहीं होगी। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें बाधाओं को पार करना होगा। चुनौतियां हमें शक्तिशाली बनती है। विपत्ति से चुनौती मिलती है और चुनौती से परिवर्तन होता है, और परिवर्तन विकास के लिए अनिवार्य होता है। अगर परिवर्तन और चुनौती ना हो तो विकास भी नहीं हो सकता। क्या आप में परिवर्तन करने की इच्छा है? समय हर चीज को बदल देता है, इसके लिए जो पहले था वह आज नहीं है और जो आज है वह जल्दी ही नहीं रहेगा। सतत परिवर्तन ही एकमात्र वास्तविकता है। हम में से कोई भी अपने अतीत को नहीं बदल सकता, परंतु हम सभी अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आपके अतीत में जितना मिला है, क्या आप भविष्य में उससे ज्यादा पाना चाहते हैं? आप अतीत में जो थे, क्या भविष्य में उसे ज्यादा बनना चाहते हैं? आपने अतीत में जितना किया है, क्या भविष्य में उससे ज्यादा करना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आपको परिवर्तन करना होगा। संकटों को सफलता की नींव में बदलने के लिए आप में कई काम अलग तरीके से करने की इच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आप में कई अलग काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए। आप में परिवर्तन करने की इच्छा होनी चाहिए। आप में अपनी सोच, दृष्टिकोण, नजरिया और कार्यों में परिवर्तन करने की इच्छा होनी चाहिए, और आपको यह अभी करना होगा। अपने मस्तिष्क के नवीनीकरण से अपनी काया पलट कर ले। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी सोच को बदलकर और नया करके अपनी काया पलट कर सकते हैं। हमारी सोच हमारे कार्य को निर्धारित करती है और कार्य हमारे परिणाम को। लेखक विली जोली इस पुस्तक में बताते हैं कि आपकी भविष्य दृष्टि आपके निर्णय को निर्धारित करती है, जिससे आपके कर्म तय होते हैं, फिर इच्छा आती है जो दोबारा भविष्य दृष्टि तक ले जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये तो चाहते हैं कि उनका भविष्य अलग हो, परंतु वे अपने वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। अगर हम वही काम करेंगे जो हम करते आए हैं तो फिर हमें वही परिणाम मिलेगा जो अभी तक हमें मिला है। पागलपन की सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि उसी काम को उसी तरीके से करके अलग परिणाम की आशा करना है। परिवर्तन जीवन का और हमारे अस्तित्व का भी आवश्यक हिस्सा है, परंतु परिवर्तन आरामदेह नहीं है। जीवन की हर अवस्था में हम लगातार परिवर्तनों से गुजरते हैं और वे कष्टकारी होते हैं। परिवर्तन को विकास का दर्द भी कहा जाता है। यहाँ लेखक हमें समझना चाहते हैं कि संकट और परिवर्तन विकास के लिए बहुत अनिवार्य है। दुनिया में जिस भी व्यक्ति को थोड़ी भी सफलता मिली है, उसने संकटों का सामना किया है। सभी सफल लोगों ने 4 चीजों का प्रयोग करके सफलता पाई है। 1 बड़ा सपना, दूसरा कठोर निर्णय लेने की इच्छा, तीसरा अपने सपने तक पहुंचाने की योजना पर काम करना, और गहरी इच्छा, तब तक आगे बढ़ते रहने का संकल्प जब तक कि वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाए। टीना टर्नर इस बात का अद्भुत उदाहरण है। अपने पति के हाथों वर्षों तक यातना सहने के बाद उन्होंने आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। वे सार्वजनिक जीवन से दूर चली गई और उन्होंने अमेरिका में अपने रिकॉर्ड्स का अनुबंध करने की कोशिश की। बहुत सी कंपनियों ने उन्हें ठुकरा दिया और उसे साफ कह दिया कि अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं, परंतु टीना टर्नर उसकी बात से सहमत नहीं थी। उसने ये ठान लिया था कि वह सफल होगी और बड़े पैमाने पर होगी। वह यूरोप गई और उन्होंने एक गीत रिकॉर्ड किया। ये गीत तत्काल हिट हो गया। फिर वह अमेरिका आई और उन्होंने एक एल्बम रिकॉर्ड करवाया। ये बहुत हिट साबित हुआ। वो विश्व की सबसे ज्यादा आमदनी वाली कलाकार बन गई। उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। जब तक जीवन में एक भी चिंगारी बची है, तब तक आप वापस लौट सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अगर सर्दी ना हो तो वसंत इतना सुखद नहीं होगा। अगर विपत्ति ना हो तो समृद्धि का इतना स्वागत नहीं होगा। अच्छे पेड़ आसानी से नहीं उगते। हवा जितनी तेज होगी, पेड़ उतने ही शक्तिशाली होंगे। अगर आप विपत्ति आने पर घबरा जाते हैं तो आपकी शक्ति बहुत कम है। जब आपने पहली बार चलने की कोशिश की थी तब आप गिर गए थे।
जब आपने पहली बार बोलने की कोशिश की थी तो आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाई थी। जब आपने पहली बार खुद कपड़े पहने थे तो आप जोकर की तरह दिख रहे थे, परंतु फिर भी अपने हार नहीं मानी। इसलिए असफलता के बारे में चिंता ना करें, उन अवसरों के बारे में चिंता करें जो आपसे इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की। जीवन में जो भी प्रगति करेगा उसे संकट हमेशा मिलेंगे। सिर्फ संकट उन्हीं लोगों के सामने नहीं आते जो या तो मर चुके हैं या हार मान चुके हैं। जब तक आप जिंदा हैं और जीवन में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तब तक आपके सामने संकट आएंगे। पराजित और विजेता में सिर्फ अंतर इतना होता है कि पराजित लोग संकटों को राह का अंत मान लेते हैं जबकि विजेता लोग संकटों को राह का मोड़ मानते हैं। पहला कदम, दृष्टिकोण। भविष्य दृष्टि की जांच करें। आपको क्या नजर आता है, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। मनुष्य की सीमा वही तक है जहां तक उसकी कल्पना की उड़ान की सीमा है। औसत जीवन एक ऐसा स्थान है जिसके उत्तर में समझौता, दक्षिण में अनिर्णय, पूर्व में अतीत का चिंतन और पश्चिम में भविष्य दृष्टि का अभाव है। भविष्य दृष्टि की सफलता का शुरुआती बिंदु है। ये जिंदगी को बदलने का शुरुआती बिंदु है। यह आपके संकटों को सफलता में बदलने का शुरुआती बिंदु है। अपने संकट को सफलता में बदलने के लिए आप में भविष्य दृष्टि होना ही चाहिए। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और आपको उस लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। भविष्य दृष्टि आपके संकट को सफलता की नींव में बदलने की खोज का पहला हिस्सा है। आइए समझते हैं कि यह भविष्य दृष्टि होती क्या है। पहले प्रकार की दृष्टि आंखों की दृष्टि होती है। अगला प्रकार है अतीत की दृष्टि, जिसका अर्थ है अतीत की घटनाओं को देखने में समर्थ होना। क्या अतीत की दृष्टि संकट को सफलता में बदलने के लिए जरूरी है? एक बार फिर इसका जवाब है नहीं। अतीत की दृष्टि होना अच्छा है ताकि आप पुरानी गलतियों से सीख सके। परंतु दुर्भाग्य से जो लोग अतीत में पहुंचने के आदी होते हैं उनमें से अधिकांश अतीत में ही उलझकर रह जाते हैं। आपकी कार में सामने वाला कांच बड़ा क्यों होता है और पीछे देखने का दर्पण छोटा क्यों होता है? इसके पीछे एक अच्छा कारण है। आपको अपनी निगाह वहां रखना चाहिए जहां आप जा रहे हैं, और सिर्फ कभी कभी यह जांच करना चाहिए कि आप कहां से आ रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी टकरा जाएगी। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। अगर हम अपना पूरा ध्यान अपने भविष्य पर नहीं रखेंगे और सिर्फ अतीत को ही देखते रहेंगे तो अपने जीवन की गाड़ी को कभी आगे नहीं लेकर जा सकते। जीवन और स्कूल के बीच ये फर्क है कि स्कूल में आपको सबक पहले सिखाया जाता है और इम्तिहान बाद में लिया जाता है। जीवन में आपका इम्तिहान पहले लिया जाता है और सबक बाद में सिखाया जाता है। इसलिए अपने अतीत से सीखें परंतु उसमें उलझकर न रह जाए। तीसरी प्रकार की दृष्टि है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि किसी स्थिति को देखकर उसकी अंदरूनी प्रकृति को समझने की शक्ति है। ये हमारे भीतर की खामोशी, धीमी सी आवाज है। कुछ लोग इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, यानी कि आंतरिक शिक्षा। दुर्भाग्य से अधिकांश लोगों ने इसकी आवाज के बटन को बहुत धीमा कर लिया है। वो अपने भीतर की आवाज नहीं सुनते और बाहर के नकारात्मक लोगों की आवाज सुनते रहते हैं। कई बार तो हमें खुद को अपनी सफलता याद दिलाने की जरूरत होती है और अपनी असफलताओं की तरफ से ध्यान हटाना होता है। इसलिए हमेशा अपने भीतर की धीमी सी आवाज को सुने जो कहती है कि देखो, तुम्हें कुछ सफलताएं मिल चुकी है और अभी आगे ज्यादा बड़ी सफलताएं मिलने वाली है। यह अंतर्दृष्टि हमें बोलती है, अगर तुम उस समय सफल हुए थे तो आज भी हो सकते हो, बस कोशिश करो, तुम ये कर सकते हो। अपने अंदर की आवाज के बटन को घुमाकर तेज कर दे और यह मान ले कि अगर आप कोशिश करें तो आप अविश्वसनीय काम कर सकते हैं। अंतिम प्रकार की दृष्टि दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता भविष्य भांपने की क्षमता है। दूरदर्शिता का संबंध मंजिल और संकल्प से है। ये दृष्टि आपको आगे तक देखने की अनुमति देती है और यह विश्वास करने की भी कि जो आप देखते हैं वो संभव है। दूरदर्शिता का संबंध आस्था से है, जिसका प्रयोग करके आप काल्पनिक चीजों को इस तरह सामने ला सकते हैं जैसे वे अस्तित्व में हो। सपना सफलता का बीज है। आपको सपने देखना चाहिए। भले ही लोग ये कह रहे हो कि आपके सपने साकार होना असंभव है, परंतु आप में यह विश्वास होना चाहिए कि यह संभव है। दूरदृष्टि सफलता के मार्ग का शुरुआती बिंदु है। आपका नजरिया भविष्य दृष्टि की अवधारणा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नजरिया का अर्थ है कि आप स्थिति को किस तरह से देखते हैं। आप इसे समस्या की तरह देखते हैं या फिर अवसर की तरह? आप इसे परिवर्तन की तरह देखते हैं या फिर संभावना की तरह? आप इसे एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं या फिर अंत की तरह? जो भी नजरिया आप चुनते हैं वह आपके निर्णय को काफी प्रभावित करेगा। आप जो निर्णय लेते हैं वो काफी हद तक आपके कामों को तय करेंगे और जो आप काम करते हैं वही आपके परिणाम को तय करेंगे।
सकारात्मक नजरिया संकट को सफलता में बदलने की कुंजी है। इसकी बदौलत हमें यह निर्णय लेने की शक्ति मिलती है कि आपके सामने जो स्थिति है वो संकट है या सफलता की नींव। कुछ लोग विपत्ति का प्रयोग प्रेरणादायी शक्ति के रूप में करते हैं, जिससे उन्हें शक्ति मिलती है, जबकि बाकी लोग विपत्ति के कारण बर्बाद और सीमित हो जाते हैं। सीख यह है कि आप विपत्ति को किस तरह से देखते हैं। आपको यह निर्णय लेना ही होगा कि आप हमेशा सकारात्मक नजरिया रखेंगे। जब भी कोई संकट आएगा तो उसके साथ हमेशा एक अवसर भी आएगा। हर विपत्ति में एक बड़ा अवसर छुपा होता है, बस आप में इस अवसर को देखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर समस्याएं नहीं होगी तो अवसर भी नहीं होंगे। जब भी कोई विपत्ति आए तो इसका चुनाव सिर्फ आपको करना है कि आप इसे एक समस्या की तरह देखते हैं या फिर एक अवसर की तरह। इसका चुनाव सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। अगर आप नकारात्मक चीजों की तलाश करते हैं तो आपको आमतौर पर वही मिलेगी, परंतु अगर आप सकारात्मक और सुंदर चीजों की तलाश करते हैं तो आपको वही मिलेगी। अगर आप अच्छाई की तलाश करते हैं तो आपको हमेशा ईश्वर की कृपा मिलेगी। जीवन को पीछे की तरफ देखकर समझ जाता है, परंतु आगे की तरफ देखकर जिया जाता है। दोस्तों, आपको यह ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस ऑडियो का फायदा पहुंचाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक के साथ।